सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं जीवन स्वरूप का हार्दिक धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये आज का कार्यक्रम जोड़ने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि मैं तो आप लोगों में से एक हूँ, इस संस्था का ही एक बहुत पुराना सदस्य हूँ और इस संस्था की प्रोग्रेस मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ। इतनी अच्छी संस्था चल रही है सीनियर सिटीजन के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनके मनोरंजन के लिए पिछले 20 वर्षों से संस्था चल रही है। तो मैं भी उसी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आज मैं आपके बीच में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कुछ एक्सचेंज करूँगा, अपने विचार, अपनी कविताएं, अपनी चीज़ें। आप लोग भी मेरे साथ गा सकते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सामां पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापहा। ओम सरस्वत्यै नमः, गणेशाय नमः, ओम सर्वदेवाय नमः। 7 रंग, हिंदी कविता के 7 रंग। अब आप कहेंगे कि हिंदी कविता के 7 रंग का क्या मतलब हुआ? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी कविता या कोई भी किसी भी भाषा की कविता हो, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, कविता के अंदर कई रस होते हैं, कई तरीके के रस होते हैं। 7 तरीके के रस गिने जाते हैं जिसके अंदर कविता कही जाती है, सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। वो रस क्या होते हैं? वो रस क्या होते हैं कि एक आनंद की अनुभूति होती है। किस तरीके का आनंद आपको आता है वो उस प्रकार का रस कहलाता है। तो हिंदी कविता के जो 7 रंग हैं वो 7 रस हैं। कौन कौन से? तो सबसे बढ़िया रस है भक्ति रस। भक्ति रस में आप भक्ति के अंदर डूब जाते हैं। कविता पढ़ते पढ़ते आपको जो है ईश्वर की आराधना, इष्ट देव की आराधना का ध्यान आता है। इसके अलावा आपके पास में वीर रस होता है। वीर रस में आप जो है ना वीरता की कविताएं सुनते हैं और आपके मन में एक वीर भावना पैदा होती है। इसी प्रकार से एक वात्सल्य रस होता है। जब हम बच्चों के इस तरह बच्चों का बचपना याद करते हैं उसको कहते हैं वात्सल्य रस। तो इस प्रकार होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में, पति पत्नी के बारे में, जो है उनके बीच के जो है स्नेह, संप्रेम, प्रेम, उसके बारे में जो कविता बहती है वो भावना, उस तरीके की भावना पैदा होती है, उसको हम कहते हैं श्रृंगार रस। और इसी प्रकार से वात्सल्य रस है, भक्ति रस है, और सबसे बढ़िया रस जो बहुत ही पॉपुलर है और जिसमें जनरली आप लोग पसंद करते हैं कविता सुनना, वो है हास्य रस। हास्य रस के अंदर आप जब कविताएं सुनते हैं तो आपको एक आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद एक बिल्कुल अलग टाइप का आनंद होता है। तो जिस जिस तरीके का आनंद हो उस उस तरीके की रस की कविता कवियों ने की है, हमारे हिंदी के कवियों ने की है। तो ये तो रहा हिंदी के 7 रंगों के बारे में। हिंदी हमारी बहुत पुरानी प्राचीन भाषा है। इसका इतिहास तो 2-3 हजार साल पुराना है। ऑफ कोर्स जैसे बाकी की अपनी भारतीय भाषाएं, सबका उद्गम संस्कृत भाषा से ही हुआ है, तो हिंदी का भी उद्गम संस्कृत भाषा से ही हुआ है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें काफ़ी चेंजेस आते रहे।
शुरुआत में संस्कृत भाषा थी, उसके बाद में ये प्राकृत भाषा हो गई, फिर उसके बाद में मैंने सुना कि मागधी और अर्धमागधी टाइप की भाषाएं थी, फिर उसके बाद में ये कहीं जाके अपभ्रंश भाषा हुई, और उसके बाद में जब कवियों को जिनके बारे में हम जानते हैं वो सब जो है ब्रज भाषा के कवि हैं। हिंदी की जो सबसे पहली जिसमें कविताएं बहुत ज़्यादा हम लोगों को पता है वो है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा इतनी अच्छी भाषा है कि जिसको कहता है कि एकदम आप ब्रज भाषा बोलते तो ऐसा लगता है ऐसे मिस्री घोल रहे हो आप, या आपने आपके जबान में शहद इतनी मीठी भाषा है ये ब्रज भाषा। उसके अंदर हमारे पुराने 1000 साल पुराने कवियों ने ब्रज भाषा के अंदर कविता की थी। तो जिस तरीके से आजकल जो हम भाषा, जिस भाषा में हम आज प्रयोग करते हैं, ये जो हम भाषा बोल रहे हैं, इस भाषा को खड़ी बोली बोला जाता है। खड़ी बोली, ये खड़ी बोली पिछले 200 साल में ही डेवलप हुआ है। 200-250 साल का इतिहास है जिसमें ये हम जो आजकल भाषा करते हैं और कविताएं करते हैं, इससे पहले जो कविताएं हम करते थे वो ब्रज भाषा में थी, और कहीं कहीं पे भारत के अंदर अवधी भाषा थी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी, फिर बिहार में मैथिली भाषा थी, और राजस्थान में मारवाड़ी भाषा थी। तो ये सब जो है हिंदी भाषा के अलग अलग रूप हैं जिसके अंदर कविताएं हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कविता हुई वो ब्रज भाषा में हुई। तो ब्रज भाषा के कवि हैं। अवधी भाषा में रामचरित, तो भी मैंने कहा ना कि अलग अलग भाषाओं में हिंदी की कविता विकसित हुई है। अवधी में भी हुई, मैथिली में भी हुई, बिहारी भाषा में भी हुई, और मारवाड़ी में भी हुई। तो हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे हर एक भाषा के बारे में। तो सबसे पहले ये हम आज जाएंगे आज से 1000 साल पहले, वहाँ से हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके आज की भाषा पर आएंगे। ओके, तो पिछले 1 घंटे में हम अपने हिंदी भाषा का इतिहास पूरा कवर करेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। याद करें हम 1200 साल पहले जब हमारे देश में राजपूतों का राज हुआ करता था, पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़े अच्छे राजा थे, मेवाड़ के राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान जब राजा थे उसी समय से हिंदुस्तान के ऊपर मुगलों का आक्रमण शुरू हो गया। मुगलों का आक्रमण जो है फारस से आना शुरू हो गया। मोहम्मद गोरी वॉज द पर्सन हु फर्स्ट केम टू इंडिया। तो मोहम्मद गोरी के साथ में चौहान जी का 17 बार युद्ध हुआ। हर बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पीछे खदेड़ा, उनकी सेना वापस भाग गई। लेकिन क्या है, अपने हिंदुओं के अंदर क्या था, फूट, अपने आपस में जो फूट थी, उस फूट में पृथ्वीराज का खुद का अपना साला जयचंद उसने दगा दिया, और उस जयचंद की वजह से अगला युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान को हार खानी पड़ी, उनको बंदी बना लिया गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक बहुत अच्छा कवि था, उस कवि का नाम था चंद बरदाई। चंद बरदाई वो कवि तो था ही, साथ में सलाहकार भी था। तो जब वो उसको मोहम्मद गोरी के सामने चौहान जी को पेश किया गया तो चौहान जी बहुत अच्छे तीरंदाज थे, और गोरी ने उनको अंधा कर दिया था, वो अंधे हो गए थे, और वो बहुत अच्छे तीरंदाज थे। तो मोहम्मद गोरी के दरबार में उन्होंने दरबार लगाया था, कहा कि चौहान जी आप राजा तो हो, आप जरा बताओ आपकी तीरंदाजी कैसी है, हम देखना चाहते हैं। अंधे राजा से पूछा। तो उस समय उनके साथ में चंद बरदाई उनका कवि भी था, सलाहकार भी था। उसने 2 लाइनें कविता की जो करी वो एक आज तक इतिहास बना हुआ है। चंद बरदाई ने मोहम्मद गोरी जहाँ बैठा हुआ था वहाँ का पूरा जो है ना मेजरमेंट उसने अपनी आंखों से करके पृथ्वीराज चौहान को बताया। क्या कहा उसने, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रधान, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। और चौहान ने बराबर निशाना मार के मोहम्मद गोरी के पेट में सीधा छाते में जो है तीर मारा, और मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई। इतना मतलब जबरदस्त निशानेबाज चौहान जी थे। तो मेरा कहने का मतलब, ये कहानी बताने का मतलब ये था कि चंद बरदाई इतने अच्छे कवि थे जो कि उनकी एक कविता ने इतना बड़ा
इतिहास रच दिया। उसके बाद में हम आते हैं थोड़ा सा बाद में, जो कवि हुए वो मोस्टली भक्ति रस के कवि रहे। भक्ति रस में ज़्यादातर लोगों कवियों ने कृष्ण और राधा के ऊपर जो है कविताएं रची हैं। राधा कृष्ण के ऊपर ही, राधा कृष्ण के ऊपर ही ज़्यादातर कविताएं जो हुई हैं वो राधा कृष्ण के ऊपर हुई है। तो उसमें उस समय के हम सबसे पहले आएंगे हमारे ये भी जो थे सूरदास जी, सबसे पहले कवि आए थे सूरदास जी। तो सूरदास जी भी जो है वो अंधे कवि थे, वो जन्म से अंधे थे, लेकिन कृष्ण के भक्त थे, वृंदावन और मथुरा में रहते थे, और उन्होंने जो कवि कविता करी वो सब कृष्ण और राधा से कनेक्टेड ही कविता उन्होंने करी है, और वो हिंदी के पहले अच्छे कवि माने जाते हैं। तो सूरदास की कविताएं तो आपने काफ़ी कुछ पढ़ी होगी। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको वहाँ से शुरू करूँगा। पहली कविता जो सूरदास जी की है वो मैं आपके सामने, आप सब जानते हो, कविता कोई स्पेशल कविता नहीं है, आप सबने पढ़ी है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो कृष्ण को पकड़ के गोपिकाएं जब लेके आती है कि देखो इसने मेरा माखन का चोरी किया है और माखन खाया है, मेरा माखन खराब किया है, तो यशोदा के पास जब लेके आते हैं या गोपिकाएं लेके आती हैं, शिकायत कर रही हैं, तो वो शिकायत का जवाब कृष्ण भगवान दे रहे हैं। छोटे से कृष्ण हैं, वो जवाब देते हैं, और अलग अलग तरीके से वो अपनी रीजनिंग, अपना अपना तरीका बताता है कि कैसे मैंने माखन नहीं खाया। वो कहते हैं भोर भये बंसी बट भट क्यों, भोर भये बंसी बट भट क्यों, सांझ परे घर आयो रे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अरे सुबह सुबह मैं गाय चराने के लिए चला जाता हूँ और शाम तक वापस आता हूँ, मेरे पास टाइम किधर है कि जब माखन खाऊंगा। फिर उसके बाद में फिर दूसरा रीजनिंग देते हैं, दूसरा कारण बताते हैं। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, के मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अरे मैया मेरे तो हाथ छोटे छोटे हैं, छीका इतना ऊंचा है गोपी का, मेरा हाथ वहां कैसे पहुंचेगा, मैंने माखन नहीं खाया। लेकिन क्या होता है कि गोपिका बोलती देखो इसके मुंह पे लगा हुआ है माखन, मुंह पे लगा हुआ है। तो उनके दिमाग में फिर एक दिमाग में उपाय आता है, उनके दिमाग में फिर एक आइडिया आता है। वो बोलते हैं कि ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, के मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये सब बाल बाल मेरे बैरी है, मेरे दुश्मन है, इन्होंने बरबस जबरदस्ती मेरे मुंह के ऊपर माखन लगा दिया है। फिर इसके बाद में माँ फिर भी जब नहीं मानती है तो माँ को बोलते हैं कि देख माँ तू जो है मेरी सच्ची माँ नहीं है क्या, तो तू माता मन की अति भोरी, तू माता मन की अति भोली, इनके कहे पति आयो, के मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जिया तेरे कछु भेदुप जो है, जिया तेरे कछु भेदुप जो है, जानी पर आयो जायो, कि तू जो है मेरी असली माँ नहीं है, इसलिए तू मेरे से बड़ा मेरा का जो है भेद मेरे को जो है मतलब पसंद नहीं करती है, इसके लिए तो मेरे को पेनल्टी देना चाह रही है। हाँ, और अंत में फिर बोलते हैं
अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं। यह ले अपनी लकुटी कुमरिया, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो के मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाया। बोलते तू तेरी ये लाठी ले, तू तेरा कमल ले, मैं जाता हूँ घर से छोड़ के, तेरे को जो करना है कर, तूने मेरे को बहुत नाच नचाया। तो सूरदास तब बिहस जसोदा, सूरदास तब बिहस जसोदा, लय कंठ लगायो के मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। फिर इसके बाद माँ जो है जसोदा बहुत खुश हो जाती है और बोलते अरे भैया तूने नहीं खाया बराबर, तो मेरा तो बहुत ही सगा बेटा है, उसको अपने गले में लगाती है। इस तरीके की कविताएं सूरदास ने उस जमाने में लिखी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, सूरदास जी ने कृष्ण भगवान जब वृंदावन छोड़ के मथुरा गए तो सब गोपियां एकदम विरह में व्याकुल थी, बहुत दुखी हो गई। तो कृष्ण भगवान ने वहां से मथुरा से उद्धव को भेजा कि जाके देख के आओ कि हमारे वो गोपिकाएं किस हालत में हैं, कैसी हैं। तो उद्धव जी आते हैं, उद्धव उनके चाचा थे, कृष्ण भगवान के चाचा थे। तो वो आते हैं और उद्धव से ये गोपिकाओं से बात करती हैं। तो गोपिकाएं देखो क्या क्या बोलती हैं, हाँ, उद्धव को क्या बताती हैं। उद्धव मन नाही 10-20, उद्धव मन नाही 10-20, मेरे मन कोई 10-20 नहीं होते हैं, मन तो एक ही है, हृदय मेरा एक ही है। उधो मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश, उधो मन न भये 10-20। एक मन था मेरा, वो तो राधा वो कृष्ण भगवान ले गए, अब मैं कहाँ से ईश्वर की प्रार्थना करूं, कौन से ईश्वर की प्रार्थना करूं। इस तरीके से उद्धव परेशान हो गए। उद्धव जो है बोला अरे यार ये तो क्या कृष्ण की क्या विरह में कितनी व्याकुल हैं। एक और 2 लाइनों की एक शेर इसके ऊपर और भी है। उद्धव ने गोपिकाओं से पूछा कि तुम्हारी कैसी हालत है, कृष्ण के बिना आपको कैसा लगता है। तो 2 लाइनों में गोपिकाओं ने जवाब दिया, न को कही नैननी, न को कही नैननी, अनेक को कही बैननी। थोड़ा सा उन्होंने नैनों से कह दिया, नैनों से बहुत कुछ बातें हो जाती हैं, थोड़ा सा उन्होंने नैनों से कह दिया। अनेक को कही बैननी, और बहुत कुछ उन्होंने शब्दों में बता दिया कि हमारी क्या हालत है। न को कही नैननी, अनेक को कही बैननी, और रही सही सो कही दीन हिचकीनी सो। और बाकी जो रही सही बात रह गई थी वो हिचकियां भर भर के सुना दिया। गोपियों को इतनी हिचकियां आई, उन्होंने अपनी पूरी व्यथा वो उद्धव को सुना दी। तो दोस्तों ये भक्त सूरदास के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा उनका वर्णन किया कि जिस ये हिंदी कविता उस समय इस लेवल पर थी। इसी के साथ ही साथ इसी भक्ति रस के अंदर हमारी दूसरी कवि हुए जिनका नाम था मीराबाई। मीराबाई मीराबाई भी कृष्ण गिरधर के प्रेम में उन्हीं के प्रेम में बसी रही और उन्हीं के बारे में उन्होंने भी कविताएं की। हालांकि वो राजरानी थी, महारानी थी, किसी राजा की रानी थी, लेकिन उनको देश अपने राज में कोई रुचि नहीं थी। वो अपने कृष्ण के भक्त में ही, कृष्ण की भक्ति में ही भक्त थी। तो उन्होंने भी बहुत सारी कविताएं लिखी। पद है वो सुमाकर के जमाने के पद है। एक पद है जो बहुत बढ़िया है, जो मैं आपके सामने गाना चाहूंगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उनका असली पति कोई भी हो, लेकिन मेरा असली पति कृष्ण भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई,
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाणी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतों के संग बैठ बैठ करके मैंने लोक लाज भी खो दी। और आंसुअन संग सींच सींच प्रेम बेली बोई, आंसुओं से सींच सींच कर अपने प्रेम की बेली कृष्ण भगवान के लिए उन्होंने अर्पण की। मेरी मीरा जी का एक दूसरा भजन मैं आपके सामने पेश करूंगा। मतलब वो इसका वो कराओके का वो वायर, हाँ है, लाना पड़ेगा। हाँ लेके आइए, तब तक मैं दूसरी बात करता हूँ। ओके, तो ये मीरा जी का एक और पद है जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उस समय कृष्ण भगवान के साथ साथ सॉरी सूरदास जी के समय में और मीरा जी के समय से थोड़ा आगे पीछे ही अयोध्या में जो है तुलसीदास जी पैदा हुए थे। तो तुलसीदास जी ने भी उस समय कविताएं की, लेकिन तुलसीदास जी की कविताएं राम के प्रति, भगवान राम के प्रति रही। और उनका पूरा का पूरा जो है इतिहास जो है वो राम से ही कनेक्टेड है। आप लोगों को सबको पता है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, जो आज भी हम लोगों के लिए बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है। रामचरितमानस लिखा, हनुमान चालीसा लिखा, जो हनुमान जी की वंदना में है। तो इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, अवधि में लिखी। सिर्फ एक कविता मैं आपके सामने, आप सब जानते हैं, ये मैं पहले शुरुआत से आ रहा हूँ तो आपको एक एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। तो रामचंद्र जी के बारे में तुलसीदास जी ने जो वंदना लिखी वो इस प्रकार है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प लगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, बजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित कर दूषणम, इति बदति तुलसीदास शंकर शेष, इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम, मनु जाहि राजहु मिलिहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानु शील सनेहु जानत रावरो, एहि भांति गौरी शीस सुनिशिय सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले, जान गौरी अनुकूल सिय हरस न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। इस प्रकार के उन्होंने बहुत सारी भजन किए थे। और रामचरितमानस के बारे में तो क्या ज़्यादा बताना, आप सब जानते हैं। एक बहुत अच्छी कहानी मैं तुलसीदास जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तुलसीदास जी अवधि के कवि थे, अवधि भाषा के कवि थे, राम के प्रति समर्पित थे। कृष्ण के प्रति उनका समर्पण नहीं था, कृष्ण के प्रति थे। तुलसीदास जी उस समय एक बार वृंदावन गए थे। तो वृंदावन में वहाँ गए तो वृंदावन में उनको जो है एक जगह का नाम है ज्ञान गुदड़ी।
ज्ञान गुदड़ी वृंदावन के अंदर एक जगह, वहां पे कृष्ण का मंदिर था। तो कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए लोगों ने तुलसीदास जी को वहां लेके गए और कहा कृष्ण जी है। अब तुलसीदास जी राम के भक्त और सामने कृष्ण की मूर्ति, तो एक बहुत ही उनके लिए बड़ा असमंजस की बात थी। तो उन्होंने वहां पर क्या कविता करी, भगवान को हाथ जोड़ के, भगवान कृष्ण को हाथ जोड़ के उन्होंने कहा, कविता पढ़ी, कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ। आपकी छवि की क्या वर्णन करूं मैं, आपकी छवि तो बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर, सुंदर अति सुंदर है। भला कहा कहूं छवि आपकी भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ। तुलसी का मस्तक तब झुकेगा जब हाथ में आपके धनुष बाण होंगे। और कहावत है, मालूम है, ये कहानी है कि उस समय कृष्ण भगवान की मूर्ति के अंदर भगवान राम के दर्शन हो गए। भगवान राम धनुष बाण लेके सामने खड़े हो गए और तुलसीदास जी जो है एकदम भाव में व्यक्त हो गए। और जब कृष्ण की मूर्ति में राम के दर्शन हुए तब उन्होंने कहा, कित मूर्ति कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ। कित गोपिन कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ। अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। अपने जन के भक्त के लिए, भक्त की भक्ति देखो, कितना भक्त की भक्ति है कि वो कृष्ण भय रघुनाथ। तो ये इनके बारे में इतनी अच्छी मतलब जो कहानी पहले से अभी भी है। ज्ञान गुदड़ी वृंदावन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे कृष्ण का जो मूर्ति है वहां पर जो है आपको उनके दर्शन होंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया राम के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में। अभी मीराबाई का जो मैं एक आपको गाना सुनाना चाहता था। आवाज आ रही है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने वास्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। वास्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु। कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खवायो। पायो जी मैंने जग में सभी खवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे। खर्च न खूटे चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अंतिम है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। काल की बात थी जिस समय भक्ति रस के अंदर कविताएं की जाती थी और ब्रज भाषा में कविताएं की जाती थी। उसके बाद में हिंदी कविता करीबन 1700-1800 के टाइम पर रीति काल आया। रीति काल में श्रृंगार रस आया था, तो श्रृंगार रस में लोग कविताएं करते थे, लेकिन वो कविताएं भी थोड़ा ब्रज में अवधि में इसमें रही, तो ज़्यादा उसमें मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मैं सीधे अभी आज के वर्तमान काल में धीरे धीरे आता हूँ। तो आज से 200-250 साल पहले जो कविता शुरू हुई, अब हम उसके ऊपर आते हैं धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा, वीर रस की कविता है और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी के ऊपर जो कविता लिखी वो आज भी बहुत मशहूर है। वो कविता जो है आप सुनिए। सुभद्रा कुमारी चौहान। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाले रानी थी, खूब मरी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक्चुअली वो महाराष्ट्र से गई हुई थी और महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में आई थी। तो महाराष्ट्र में उसका जो पीहर था उसमें वो नाना जी के साथ बहुत खेली थी, नाना जी उसके साथ में खेलते थे। तो नाना, कानपुर के नाना की वह मुंह बोली बहन छबीली थी, कानपुर के नाना की वह मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, और बर्छी ढाल कृपाण कटारी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वो तलवारों से खेलती थी, उसको और दूसरा कोई खेल आता नहीं था, तलवार बर्छी कपक कटार इससे वो खेलती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, लक्ष्मी थी या वरदा दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी
महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मस्तानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वीर रस की कविता उस समय उन्होंने कही थी जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था और लोगों में आजादी की कुछ ये जोश लाने के लिए इस प्रकार की कविताएं लिखी जाती थी। उनमें से ये एक कविता मैंने आपके सामने पेश की। सुभद्रा कुमारी चौहान ने वात्सल्य रस पर, बचपन के ऊपर भी एक बहुत अच्छी कविता लिखी। बचपन के ऊपर बहुत अच्छी कविता लिखी। वो कविता के भी मैं थोड़ी सी दो चार लाइनें आपको बताना चाहूंगा। बचपन हमारा कितना अच्छा रहता है ना। जवानी आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन जवानी बचपन को हम कभी भूलते नहीं है। तो बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। अरे चिंता रहित खेलना खाना, चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का वह अतुलित आनंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। अरे बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चीथड़ों में रानी, वहां बनी थी और चीथड़ों और झोपड़ी में रानी। रोना और मचल जाना, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, बचपन में मैं रोई तो माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया। झाड़ पहुंचकर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। बाबा ने चंदा दिखलाया, बाबा ने चंदा दिखलाया। नेत्र नीर युक्त दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे दमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई और लुटी हुई सी, कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। बचपन से जवानी में आ गई तो मेरा को तो अब अच्छा लगता नहीं है, लेकिन अब क्या हुआ, अब मैं जवानी की बात नहीं कर रहा, अब मैं वो बात कर रहा हूँ जब उसकी एक छोटी सी बच्ची आ जाती है, उसको एक बच्ची पैदा होती है। मैं तो मैं बचपन को बुला रही थी, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। ओ माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। ओ माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। और कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वो माँ, खाओ, खाओ नहीं खाओ। हाँ? हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, पाया मैंने बचपन फिर से, मुझ में नवजीवन आया और बचपन बेटी बन आया। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ और मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। ये तो उनके बचपन के ऊपर एक कविता हुई। अब इसके बाद मैं थोड़ा और आगे आऊँगा। आज आपने नाम सुना होगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम था हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़े कवि थे, हिंदी के बहुत कवि हुए, बहुत मशहूर कवि रहे। और उनकी कविताओं में 10-12 कविताओं के संग्रह हैं। उसमें एक सबसे मशहूर जो ग्रंथ है वो है मधुशाला। मधुशाला में उन्होंने, हालांकि बच्चन जी ने कभी शराब पी नहीं, कभी शराब नहीं पी, लेकिन शराब खाने के ऊपर
उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। पूरी मधुशाला उनकी शराब घर के ऊपर है, शराब के ऊपर, साकी के ऊपर और प्याले के ऊपर, हाँ, और उसके ऊपर। तो उसके दो चार मधुशाला के कुछ मुक्तक मैं आपके सामने पेश करता हूं। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, होली साल में एक बार आती है, एक बार में एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दिवाली भी एक बार आती है। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की ज्वाला। अरे दुनिया वालों, किंतु किसी दिन मदिरालय में आ देखो, दुनिया वालों किसी दिन, किंतु किसी दिन मदिरालय में आकर देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मधुशाला मतलब शराब खाना, जहाँ पे शराब पी जाती है। मुसलमान और हिंदू दो हैं, मुसलमान और हिंदू दो हैं, एक मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू दो हैं, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, और एक मगर उनकी हाला। हाला मतलब शराब। हाँ, मुसलमान और हिंदू दो हैं, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, मेल कराती मधुशाला। मधुशाला में जाके दोनों मस्त हो जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वहां पे जाके सब एक है, उनका प्याला एक ही है, उनकी दारू एक है, सब कुछ एक है। देखो, जितनी दिल की गहराई हो, जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा है प्याला, जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा है प्याला, जितनी मन की मादकता हो उतनी मादक है हाला। उतनी शराब में नशा आता है, जितनी मन की मादकता हो उतनी मादक है हाला, जितनी दिल की भावुकता हो। जो शराब पिलाते हैं उसको क्या कहते हैं? साकी। जो लेडी वहां पे शराब पिलाती है मंदिरालय में, उनको साकी कहा जाता है। तो साकी शराब पिलाती है। तो जितनी दिल की भावुकता हो, जितनी दिल की भावुकता हो उतना सुंदर साकी है, और जितना जो हो रसिक उसे है उतनी रसमय मधुशाला। कहूँगा जो आज तक की मतलब कविताएं हैं, और उसमें भी हास्य कवि ज्यादा है, तो मैं हास्य कवि के ऊपर आ जाता हूँ। हेलो, आज तक हास्य कवियों में सबसे मजबूत, सबसे मशहूर और पॉपुलर कवि जो रहे, जो फिल्मों में भी आए, उनका नाम था शैल चतुर्वेदी। शैल चतुर्वेदी हिंदी कवि है, काका हाथरसी भी थे, शैल चतुर्वेदी है, रमई काका है। इनको चालू करना, बताएंगे तो बताएंगे फिर हास्य कवि में बहुत मशहूर है। बताइए। सबसे पहले शैल चतुर्वेदी जी की एक कविता आपको सुनाना चाहूंगा। उस कविता का नाम है चल गई। क्या चल गई? क्या चल गई? गाड़ी चल गई। वो जो हीरो है, इस कविता का हीरो है, उसकी आंख जो है ना बार बार चल जाती है। आंख उसके बार बार जो आंख मारते हैं ना, आंख मारते हैं तो लोगों को खराब लगता है, मैंने आंख मारी, आपको बुरा लग गया, है ना। तो उसकी आंख जब बार बार चल जाती थी, तो उसकी क्या उसकी हालत होती है उस आदमी की, वो इस कविता के अंदर आप जानेंगे। वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूँ, वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूँ, आप ही की तरह श्रीमान हूँ, आप ही की तरह श्रीमान हूँ, मगर अपनी बाईं आंख से बड़ा परेशान हूँ, मगर अपनी बाईं आंख से बड़ा परेशान हूँ। अपने आप चलती है, लोग समझते हैं कि चलाई गई है, अपने आप चलती है पर लोग समझते हैं कि चलाई गई है। अरे क्या हुआ, एक बार बचपन में 10वीं की क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में,
नाम था सुरेखा। उसने हमें देखा और हमारी बाईं आंख चढ़ गई। लड़की हाय हाय कहकर क्लास छोड़कर निकल गई। थोड़ी देर बाद लेडी प्रिंसिपल ने हमें बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा जी भूल हो गई। वो बोली क्या ऐसा भी होता है भूल में? शर्म नहीं आती? ऐसी गंदी हरकतें करते हो स्कूल में? और इससे पहले कि मैं कुछ हकीकत बयां करता कि मूवी चल गई, प्रिंसिपल को खल गई। हुआ यह परिणाम, कट गया नाम, निकल गए स्कूल से। तो मुश्किल तमाम। ये तो हुआ स्कूल में मेरे साथ। अब उसके बाद मैंने काम ढूंढा, नौकरी ढूंढी। तो नौकरी में हुआ क्या हुआ कि मुश्किल तमाम मिला एक काम। इंटरव्यू में खड़े थे, एक क्यू में एक लड़की थी आगे खड़ी, वो पीछे मुड़ी, नजर उसकी हम पर पड़ी और हमारी आंख चल गई। लड़की उछल गई और दूसरे उम्मीदवार चौंके, लड़की का पक्ष लेकर भौंके। फिर क्या था? मार जूते चप्पल, फोड़ दिया बक्कल, सिर पर पांव रखकर भागे। लोग बाग पीछे और हम आगे। घबराहट में घुस गए एक घर में, सातरा जी के घर में घुस गए एक घर में। भयंकर पीड़ा थी घर सर में, बुरी तरह हाँफ रहे थे, मारे डर के कांप रहे थे। तभी पूछा उस गृहिणी ने कि कौन? हम खड़े रहे मौन। वो बोली बताते हो या किसी को बुलाऊं? और उससे पहले कि मैं जवाब हिलाऊं कि मूवी चल गई। इससे पहले कि मैं जवाब हिलाऊं कि मूवी चल गई, वो मारे गुस्से के जल गई। साक्षात दुर्गा से दिखी, बुरी तरह चीखी। बात पे जुड़ गए पड़ोसी, मच गया हंगामा। चड्डी बना दिया हमारा पायजामा, बनियान बना दिया कुर्ता। हम चीखते रहे और पीटने वाले हमें पीटते रहे। भगवान जाने कब तक वो निकालते रहे रोष। और जब हमको आया होश तो देखा अस्पताल में पड़े थे, डॉक्टर और नर्स गिरे खड़े थे। हमने अपनी आंख खोली तो एक नर्स बोली दर्द कहाँ है? हम कहाँ बताते, और उससे पहले भी कुछ कह पाते आंख चल गई। नर्स तो कुछ ना बोली, पर माय गॉड डॉक्टर को खल गई। नर्स तो कुछ ना बोली पर डॉक्टर को खल गई। बोला इतने सीरियस हो फिर भी ऐसी हरकत कर लेते हो, शर्म नहीं आती? मोहब्बत करते हुए अस्पताल में। उन सबके जाने के बाद वार्ड बॉय आया। उसे देने लगा अपनी राय। बोला भाग जाओ चुपचाप, नहीं जानते आप बात बढ़ गई है, डॉक्टर को बढ़ गई है, आपका केस बिगाड़ देगा और न हुआ तो मरा बुलाकर जिंदा ही गड़वा देगा। तो अंधेरे में आंखें मूंद कर खिड़की से कूद कर भाग आए। जान बची तो अब इसके बाद में क्या हुआ? अब हमको शादी भी करनी थी। शादी करने के लिए गए तो एक दिन सकारे बापूजी हमारे बोले हमसे अब क्या कहूं तुमसे, कुछ नहीं कर सकते तो शादी ही कर लो, लड़की देख लो। मैंने देख ली है, जरा हेल्थ की कच्ची है मगर अच्छी है, जरा हेल्थ की कच्ची है मगर अच्छी है, फिर भी अच्छी है। बड़े घर की है, फिर बेटा यहाँ पर भी तो कड़की है,
फिर बेटा यहाँ पर भी तो लड़की है। हमने कहा जी अभी क्या जल्दी है? वो बोले गधे हो, 2.5 मन के हो गए मगर बाप के सीने पर लदे हो, वो घर फंस गया तो समझ जाओगे, खोटे सिक्के हो मगर चल जाओगे, खोटे सिक्के हो मगर चल जाओगे। बस एक दिन भगवान से मिलके धड़कते दिल से पहुंच गए रुड़की देखने लड़की, पहुंच गए रुड़की देखने लड़की। शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास, शायद होने वाली सास बैठी थी हमारे पास। बोली यात्रा में तकलीफ तो नहीं हुई? बोली यात्रा में तकलीफ तो नहीं हुई? और आंख मुई चल गई। वो समझी कि मचल गई। तो बोली लड़की तो अंदर है, तो बोली लड़की तो अंदर है, मैं तो लड़की की मां हूं। आप चल गई दोबारा। उन्होंने किसी का नाम लेकर पुकारा, झटके से खड़ी हो गई। हमारे बाप जी का सारा प्लान हो गई। हम जैसे गए थे वैसे ही लौट आए, घर पहुंचे, मुंह लटकाए। पिताजी बोले अब क्या फायदा मुंह लटकाने से, आग लग जाए ऐसी जवानी से, डूब मरो चुल्लू और पानी में, और नहीं डूब सकते तो आग तोड़ लो, हम नहीं तोड़ सकते तो हमसे नाता ही तोड़ लो। जब भी कहीं जाते हो पिट कर चले आते हो, भगवान जाने कैसे चलाते हो, भगवान जाने कैसे चलाते हो। अब आप ये बताइए क्या करूं, कहाँ जाऊं? शंकर जी आप ये बताइए कहाँ जाऊं, किससे बात करूं? कमबख्त जूते दिलवाएगी, कमबख्त ये कमबख्त जूते दिलवाएगी 1,00,000 2,00,000 के। अब आप ही संभालिए, मेरा मतलब है कोई रास्ता निकालिए, रास्ता निकालिए। तो जवान हो या बुढ़ा, जवान हो या वृद्धा, पूरी हो या अद्धा, केवल एक लड़की जिसकी एक आंख चलती हो, पता लगाइए और मिल जाए तो हमारे आदरणीय पापा जी को बताइए। उम्र 60 के पार है, उम्र 60 के पार है लेकिन शक्ल हमारी 30 के जैसी। उम्र 60 के पार है लेकिन शक्ल हमारी 30 के जैसी। मुझको अंकल कहने वाले थक तुम्हारी ऐसी तैसी। उम्र 60 के पार है लेकिन शक्ल हमारी 30 के जैसी। मुझको अंकल कहने वालों थक तुम्हारी ऐसी तैसी। बेटी के कॉलेज गया, बेटी के कॉलेज गया तो टीचर देख मुझे मुस्काई। बेटी के कॉलेज गया तो टीचर देख मुझे मुस्काई। बोली क्या मेंटेन किए हो, बोली क्या मेंटेन किए हो, पापा हो पर लगते भाई, पापा हो पर लगते भाई। क्या बतलाऊं क्या बतलाऊं, उसने फिर बातें की मुझसे कैसी कैसी। क्या बतलाऊं उसने फिर मुझसे बातें की कैसी कैसी। और मुझको अंकल कहने वालों घर तुम्हारी ऐसी तैसी। एक पड़ोसन मेरी बोली, एक पड़ोसन मेरी बोली, सेकंड हैंड हो, एक पड़ोसन मेरी बोली सेकंड हैंड हो लेकिन फ्रेश के भाव बिकोगे। बस थोड़े से बटन खोल लो, बस थोड़े से बटन खोल लो, फिर रणबीर कपूर दिखोगे, फिर रणबीर कपूर दिखोगे। और बीवी सोच रही है मेरा शौहर कितना अच्छा है जी, बीवी सोच रही है मेरा शौहर कितना अच्छा है जी। पढ़ते नहीं गुलजार को वो, पढ़ते नहीं गुलजार साहब को, दिल तो आखिर बच्चा है जी, दिल तो आखिर बच्चा है जी। नीयत मेरी साफ है यारो, नीयत मेरी साफ है यारो, नई हरकतें ऐसी वैसी। जिसको अंकल कहने वालों घर तुम्हारी ऐसी तैसी। जीने का जज्बा कायम हो, जीने का जज्बा कायम हो तो उम्र की गिनती फिजूल है। जीने का जज्बा कायम हो तो उम्र की गिनती फिजूल है। अपने शौकों को जिंदा रखो, अपने शौकों को जिंदा रखो, जीने का बस यही उसूल है। जिंदा दिली का नाम है जीवन, जिंदा दिली का नाम है जीवन। परिस्थितियां हो कैसी कैसी, और उसको अंकल कहने वालों घर तुम्हारी ऐसी तैसी। एक 4 लाइन का मुक्तक है लेडीज के लिए।
लेडीज कभी अपनी उम्र नहीं बताती, कभी उम्र नहीं बताती, और अगर उम्र बताते हैं तो गलत बताती है ना? तो कवि ने लिखा है, शायर ने लिखा है, वक्त भी डरता है इन 100 औरतों के नाम से, वक्त भी डरता है शायद औरतों के नाम से, पास से उनके गुजरता है ये धीमी चाल से, पास से उनके गुजरता है ये धीमी चाल से। हर कैलेंडर मेरी उम्र में, हर कैलेंडर मेरी उम्र में इजाफा कर गया, बढ़ा दिया। मेरी उम्र हर साल 1 साल बढ़ जाती है। हर कैलेंडर मेरी उम्र में इजाफा कर गया, वो मगर अटकी हुई है, वो मगर अटकी हुई है 30 पर 10 साल से, वो अगर अटकी हुई है 30 पर 10 साल से। जवानियों के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन छोड़िए, अब हम आपको छोटा सा एक लास्ट में एक मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, एक 10 मिनट 5 मिनट होना है आपको। ठीक है, कैरी ऑन। अच्छा, एक कविता के बाद में एक अभी तक रास्ता आया भी है शायद, मेरे ख्याल से आ गया। ओके, तो एक 5 मिनट एक कविता, और उसके बाद में नीरज जी को 3 मिनट का टाइम देंगे। उसके बाद में पति पत्नी के ऊपर देखिए, जिंदगी बीत जाती है, जिंदगी बीत जाती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारी सिचुएशन आती है, लेकिन आखिर में जिंदगी का क्या होता है? कविता है पति पत्नी के ऊपर, अंत में हम दोनों ही होंगे, अंत में हम दोनों ही होंगे। भले ही झगड़ा करें, भले ही गुस्सा करें, एक दूसरे पर टूट पड़े, पर एक दूसरे पर दादागिरी करने के लिए अंत में हम दोनों ही होंगे। जो कहना है वो कह ले, जो करना है वो कर ले, एक दूसरे के चश्मे और लकड़ी को ढूंढने के लिए अंत में हम दोनों ही होंगे। एक दूसरे की लकड़ी और चश्मा ढूंढने के लिए अंत में हम दोनों ही होंगे। मैं रूठूं तो तुम मना लेना, मैं रूठूं तो तुम मना लेना, और तुम रूठो तो मैं मना लूंगा। हाँ? एक दूसरे को लाड़ लड़ाने के लिए अंत में हम दोनों ही होंगे। आंखें जब धुंधली होंगी, आंखें जब धुंधली होंगी, याददाश्त जब कमजोर होगी, तब एक दूसरे में ढूंढने के लिए अंत में हम दोनों ही होंगे। घुटने जब दुखने लगेंगे, कमर भी झुकने लगेगी, तब एक दूसरे के पांव के नाखून काटने के लिए, तब एक दूसरे के पांव के नाखून काटने के लिए, आप झुक नहीं पाओगे, तो आप एक दूसरे के पांव के नाखून काटने के लिए अंत में हम दोनों ही होंगे। वाह। अभी बीमार हम दोनों ही हैं। ये हालत में जब उम्र हो जाती है तो पता नहीं कितनी बीमारियां लगी हुई हैं, है ना? लेकिन हम एक दूसरे को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं कि मैं कहता हूँ यार मेरी हेल्थ बहुत बढ़िया है, मेरी हेल्थ रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। मैं उसको कहता हूँ, अपनी वाइफ को, मेरी हेल्थ रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, आई एम ऑलराइट। क्या ऐसा कहकर एक दूसरे को बहकाने के लिए अंत में हम दोनों ही होंगे। दोस्तों, जब साथ छूट जाएगा, विदाई की घड़ी जब आ जाएगी, तब एक दूसरे को माफ करने के लिए अंत में हम दोनों ही होंगे। तो दोस्तों, हस्बैंड वाइफ पर आप लोग कितने ही जोक्स कर लो, लेकिन फैक्ट ऑफ लाइफ ये है, जीवन की सच्चाई ये है कि जनजीवन के अंत में हम दोनों ही होंगे। आपको बहुत बहुत आनंद आया। प्रेम जी गुप्ता और जिन लोगों ने प्रेजेंटेशंस किया है उनके धन्यवाद। आप सब आए, इनके लिए धन्यवाद। ऐसे ही आते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।